A very good morning to students of standard 6th. We have started our new chapter, that is chapter number 5th. It is of separation of substances. Separation of substances. Separation of substances. We will do the quick revision about the separation of substances. In that we have just in a previous lecture and we have just seen why we are doing the separation of the substances. Okay. When we have started our chapter, at that time we have just gone through the introduction part of our chapter number 5, that is separation of substances. We are separating it because to take out the non-useful things from the useful things, and we can use it very well. That is why we are separating the things that is given to us. Then next, we have seen many methods for the separation of the substances. In that we have seen first of all, first method that we have seen, that is 5.1. 5.1 में हमने पहले हमारी मेथड देखी, तो वो कौन सी है, तो कि हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मेथड्स that we have seen. Then second one was threshing. Third one was winnowing. These three methods we have seen in different types of methods for separation of substances. अगर इन तीनों में से from these three methods, first method was हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो हाथ से कोई भी चीज़ सेपरेट करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो हैंड पिकिंग मेथड. हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स भी लिए थे. एंड टू टेक आउट द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द गिवन सब्सटेंसेस. अगर आपके पास व्हीट है तो व्हीट के अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है. स्मॉल स्टोन्स, हस्क इज प्रेजेंट, ड्राई लीव्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, सो इट इज मोर कन्वीनियंट टू just pick it by hand and separate it. So we are using a hand picking methods. Okay, in threshing में क्या होता है कि कोई भी, हमने फिर से एक एग्जांपल लिया था व्हीट का. तो व्हीट का जो वो बंडल है, तो हम क्या करते हैं, हम फ्रीली बीट करते हैं एक स्टोन ऊपर, या कोई भी एक जगह है तो उसके ऊपर हम फ्रीली बीट करते हैं और उसमें से ग्रेन्स निकल जाते हैं स्टॉक से. ओके, और हम सेपरेट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक. द प्रोसेस that is used to separate grains from stalks is called threshing. थ्रेशिंग का यह मतलब होता है कि जो हमारे ग्रेन्स है वो किस में हमें दिखाई देते हैं, तो क्या वो उसका प्लांट है उसमें हमें दिखाई देता है और उसमें वो निकलते हैं. तो वो जो प्लांट है उससे हमें अलग करना है. वी हैव टू सेपरेट इट फ्रॉम द प्लांट वेयर इट इज ग्रोन. और जो मेथड उसमें यूज होता है, तो वो मेथड हम कौन से हम यूज करते हैं, तो के थ्रेशिंग का मेथड हम यूज करके वो दोनों हम अलग कर सकते हैं. विनोविंग में क्या होता है,
कि कोई भी अगर मेरे पास राइस है, वीट है, अदर पल्सेस है, ग्रेन्स है, अगर इसमें लाइटर वेट की इम्प्योरिटीज होती है, यहाँ पे क्या होगा कि लाइटर वेट इम्प्योरिटीज, लाइटर वेट की इम्प्योरिटीज लाइक लीव्स, ड्राइड लीव्स, स्मॉल ड्राइड small leaves, then husk, then comes small particles, of mud or stone, mud. Okay, so all these small impurities which is in lightweight, you can separate it बाय द विनोविन. ओके, आपको एक वेसल में उसको लेना है जो हमारा राइस से है, और उसके साथ हमें क्या है, और उसके साथ क्या है, तो क्या उसके साथ ये सारी इम्प्योरिटीज भी है, तो हमें उसे अलग करना है. तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक वेसल लेना पड़ेगा, फिर उसमें ये हमारा जो राइस है तो उसको डालो इसमें, फिर उसे जो विंड आती है तो विंड के सामने आप खड़े रहकर जो हमारा वेसल है तो उसे थोड़ा सा स्लाइड करके उसको हिलाना. तो क्या होगा कि जो लाइटर वेट की इम्प्योरिटीज है तो वो क्या करेगी, तो वो हवा के साथ चली जाएगी, और आपको एक नीचे राइस का हीप होगा, और जो इम्प्योरिटीज अलग आप जो इम्प्योरिटीज आपने अलग की है तो वो किसी भी तरह यूज हो सकती है. इट इज़ मच यूज्ड इन द एनिमल्स फॉडर, तो एनिमल्स के खाने के लिए वो जो आपने चीज़ अलग की है वो उपयोग होती है. तो ये 3 मेथड्स हमने अभी तक पढ़ी है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, दैट इज सीविंग. ओके, सीविंग का मतलब भी बहुत इजी है, क्योंकि in sieving we have seen in our home also, that's why it is easy, that's why because we have seen in our day to day life. That is the 4th method. sieving का मतलब क्या होता है कि एक झरना होता है, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें कोई भी चीज़ डालो, उसमें कोई भी चीज़ डालते हैं, उसमें कोई भी चीज़ डाल के आप शेक करते हैं. ओके, यू आर शेकिंग लाइक दिस एंड द प्योर थिंग्स कम आउट फ्रॉम द जर्नी, मीन्स द स्ट्रेनर. ओके, इट इज अ बिग स्ट्रेनर लाइक. ओके, सो यू विल गेट द बेस्ट और द क्वालिटी एंड द इम्प्योरिटीज विल रिमेन इन द स्ट्रेनर ओनली. जो जर्नी होती है ना, वो बड़ी सी जर्नी होती है, आपको पता ही होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी जर्नी होगी, हाँ, इस तरह की. तो इसमें क्या होता है, ये हमारी जर्नी है. ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो वीट डालते हैं, फिर या जो कोई भी पल्सी से, ग्रेन से, उसी तरह की जर्नी आती है, डिफरेंट. ओके, किसी जर्नी में बहुत बड़े होल्स होते हैं, कुछ में थोड़े स्मॉल्स. ओके, सम जर्नीज आ रहा है, सम स्ट्रेनर इट इज हैविंग अ बिग नेट. ओके, द नेट इज हैविंग अ बिग होल्स इन इट, एंड सम स्ट्रेनर्स आर हैविंग वेरी स्मॉल. जो बाजरी और वो सब होती है ना, जो बाजरी के लिए, वीट के लिए, फिर राइस के लिए, तो उसमें स्मॉल होल्स वाली जर्नी आती है, मीन्स स्ट्रेनर आते हैं. तो हम क्या करते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे राइस ऐड कर देते हैं, मीन्स इसमें डाल देते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, हम शेक करते हैं अपने हैंड से. यस और नो? और मम्मा एंड ग्रैंड मदर आर डूइंग एट होम for cleaning the wheat and taking out the impurities from the wheat or the rice or from the bajra that we are eating. Okay, and from this the pure means the impurities will not come outside, but the pure, that is rice, will come outside.
Okay, and the impurities like small stone, okay, dried leaves means husk, will remain on the top of the strainer or the shaking, that shaking machine that you are shaking by hands. Okay, it will remain on that only. So you can separate it by the method of sieving. Okay, that is given to you. Now whenever you are preparing a roti, for preparation of the roti, first of all what you are doing, first of all you are just taking the wheat. Okay, after that you are making a flour of it. Okay, फिर आप क्या करते हैं, फ्लोर आता है, फिर आप क्या करते हैं, तो एक झरनी के एक स्ट्रेनर में आप लेते हो, फिर क्या करते हो, आप शेक करते हैं ना इसी तरह। ओके, शेक उसका कारण क्या है, तो क्या जो हमारा फ्लोर है तो उसमें आपको भी दिखाई देगा कि बिग पार्टिकल्स ऑफ द फ्लोर आर प्रेजेंट, big particles of flour are present in the floor, and for shaking like this you will get a very nice powdered flour, and the big particles of the flour will remain in the strainer. Okay, so after that you will just throw it away and you will get the best flour. Okay, that is best flour means like a fine flour, you will get a fine flour you will get, and from that you will prepare the what you will prepare, you will prepare the roti, Okay, so to take out the or to separate all these things, the impurities that lies in the grains, pulses or any other things, you can separate by the method of sieving also. Yes or no? Now I think that you have understood the method of sieving, that your grandmother and your mother all are performing the method of sieving while just cooking. Before cooking they are just performing this activity. Yes or no? Yes, we have seen in our home also. That's why it is very easy, because we are seeing this method in our home, in our day to day life, and it is also remembered very well. That's why it is easy. ये जो हमारे सेविंग मेथड है, तो उसमें एक और भी है कि जब आप कोई भी वीट है, बाजरी है, वो सब आप लेते हो फॉर अ फ्लोर में टू मेक अ फ्लोर फ्रॉम द वीट, बट बिफोर दैट इफ देर इज सम इम्प्यूरिटीज दैट इज देयर इन द वीट, देन इट कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ sieving. Okay, by the method of sieving, it is very useful. Now whenever you are seeing any construction site, when you go near a construction site, at that time they are just using a big sieving, okay, having a big net in it. It is like this, that is given in the picture also. Okay, that is given in the picture also. Okay, like this, and you are pouring the mud or sand in it, and you will get the fine sand from this, because all the big stones, big pebbles will remain on this and they will separate it. Okay, so these are the methods of sieving that is used in our day to day life, and it is very easy method. There is no more cost also, it is cheap. Yes, so we can use it in our day to day life also, and we are seeing also this method of sieving. Sieving method is seen at our home also. You can just ask to your your mama and grandmother also, when they are doing all these things, or when they are just taking out the impurities from it. At that time you can just watch it, how the pebbles or how the small impurities remain in this, and how you will get the pure wheat and all these things. Okay students, so this was our sieving method. Now we will move towards our next method, that is sedimentation and
other two things are present in another method that we will see here. So our next method, that is method number 5, it is of a sedimentation, decantation and filtration. Okay, first of all we'll talk about the sedimentation. That what does it mean? Sedimentation का मतलब क्या होता है? How this method is useful, why we are using this method. ओके हमारे पास तो थ्रेसिंग का मेथड है, फिर विनोविंग का मेथड है, हैंड पिकिंग का मेथड है और सीविंग का मेथड, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो सेडिमेंटेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि कभी कभी हमें पता है कि अगर राइस है, व्हीट है, तो उसके अंदर बहुत कम वेट के इम्प्यूरिटीज होती है, बहुत वेट जो जिस कोई भी इम्प्यूरिटी जो ज़्यादातर वेट उसके कम, लाइटर वेट, ओके इन इंग्लिश वी आर सेइंग इट इज इन अ लाइटर वेट इम्प्यूरिटीज. ओके जो कोई भी चीज़ हमारे पास है, अगर राइस है, व्हीट है, उसमें लाइटर वेट की इम्प्यूरिटीज है, तो हम कौन सी मेथड नहीं यूज़ कर सकते? हम हैंड पिकिंग की मेथड भी नहीं यूज़ कर सकते, विनोविंग की भी नहीं कर सकते, क्योंकि विनोविंग में अगर लाइटर वेट इम्प्यूरिटीज बहुत, विनोविंग में तो हम कर सकते हैं, पर हैंड पिकिंग एंड थ्रेसिंग वी कैन नॉट यूज दैट मेथड. ओके बट फॉर दैट सेडिमेंटेशन इफ द impurities like dust, soil particles means small particles which is having a lighter weight, सैंड, ओके ये सब के क्या होता है? तो कि ये सब के पास क्या हो, तो कि लाइटर वेट है. लाइटर वेट मीन्स बहुत कम वेट, बहुत कम वेट होता है इसका. तो अगर इसे हम, अगर राइस, अगर हम एग्जाम्पल ले, कोई भी एग्जाम्पल हमने राइस का लिया, हाँ, तो राइस के अंदर क्या क्या है? तो कि राइस के अंदर द इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है. तो हमें अलग करना है राइस से, ये सब सारी चीज़ें है वो इम्प्यूरिटी से, तो हमें अलग करना है. तो हम कैसे अलग करेंगे? तो एक पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? तो एक पानी का बाउल या अ बिग वेसल, यू हैव टू टेक अ बिग वेसल ऑफ वाटर. उसके अंदर क्या होगा? तो क्या वाटर होगा. ओके ए वेसल है हमारा, फिर उसके अंदर क्या है? तो क्या वाटर है. फिर हम क्या करेंगे? तो उसके अंदर हम हमारा जो राइस है, तो इसके अंदर हम डाल सकते हैं राइस. ओके हम रखते हैं राइस इसके अंदर, ये हमारा राइस है विद द इम्प्यूरिटीज, नॉट विदाउट द इम्प्यूरिटीज. द राइस that we are putting in this vessel of water filled with the water, it is that rice has a impurities. Okay, we have to now separate the impurities, that's why we are doing this activity. ओके ये हमारी राइस है, हमने अंदर रख दी. तो क्या होगा कि जो लाइटर वेट की इम्प्यूरिटीज है वो तैर के कहाँ पे आएगी? वो अपर लेयर पे पहुंच जाएगी. ये उसका अपर लेयर है, तो यहाँ पे अपर लेयर में क्या आ जाएगा? तो क्या इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट, फिर सोइल पार्टिकल्स एंड सैंड. ओके ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी? बिकॉज ऑफ इट्स लाइटर वेट इट रिमेन्स ऑन द टॉप लेयर ऑफ द वाटर. ओके वो तैरने लगते हैं और राइस की जो वेट है वो उसके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा? राइस नीचे बैठ जाएगा. ओके वो जो वेसल का जो बॉटम है वहाँ पे वो जाके बैठ जाएगा. और जो इम्प्यूरिटीज है, जो इम्प्यूरिटीज की जो लाइटर वेट है उसके, तो वो लाइटर वेट इम्प्यूरिटीज will float on the water, so you can just take out. Now I will give you one example more. Now when you are preparing anything like preparing a rice, okay, at that time what your mama is doing? First of all she will take the rice, okay, raw rice, फिर वो एक वेसल में रख देंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे. वो क्यों वो पानी उसमें डालते हैं? क्योंकि उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स है या सैंड है तो उसमें से वो निकल जाता है. फिर वो क्या करते हैं? ओके वो पानी निकाल देते हैं और यू विल गेट द प्योर राइस फ्रॉम इट. सो दैट मेथड इट इज नोन एज अ
सेडिमेंटेशन, उसमें क्या यूज होता है, तो क्या उसमें एक ही चीज यूज होती है, वो है पानी, वाटर। वाटर से कोई भी चीज हम एक दूसरे से अलग करते हैं, मीन्स वी आर सेपरेटिंग द इम्प्यूरिटीज बाय द हेल्प ऑफ अ वाटर, इट इज नोन एज अ sedimentation. Okay, so this was the sedimentation. I think that you have understood about the sedimentation because this activity is also performed at our home, that's why. और जो हमारा सेडिमेंटेशन है, तो उसके साथ एक और भी है, वो कौन सा है, डिकेंटेशन। ओके, डिकेंटेशन में क्या होता है कि वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ। कैसे जुड़ा हुआ है कि हमें पता है कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो राइस है, जो हैवियर कंपोनेंट है, वो क्या होता है, तो कि वेसल के बॉटम में वो सेटल हो जाता है, और जो इम्प्यूरिटीज है वो फ्लोट करने लगती है। तो जो इम्प्यूरिटीज फ्लोट करने लगती है, वो इम्प्यूरिटीज हम जब निकालते हैं पानी के साथ, हाँ, तो हमें एक ऐसा यहाँ पे मिला कि जो सैंड है, सॉइल है, डस्ट है, वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। फिर जो हम पानी निकालते हैं, हम थ्रो कर देते हैं। ओके, इम्प्यूरिटीज तो निकल गई क्योंकि वो तो फ्लोट करने लगी है अब। तो जो पानी हम निकालते हैं, वो पानी वो डट वाला पानी होता है ना, डटी वाटर विथ इम्प्यूरिटीज। ओके, विथ इम्प्यूरिटीज इट इज प्रेजेंट। कौन सी इम्प्यूरिटीज है उसमें, इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स एंड द सैंड। ओके, तो वो पानी जब हम निकालते हैं, वो पानी हम क्या कहेंगे, उसे हम डिकेंटेशन। ओके, दैट वी आर सेइंग इट एज अ डिकेंटेशन। देन कम्स द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि हमें सबको पता है कि फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर करना। ओके, अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई, हम घर पर सबके घर पर क्या है, फिल्टर है कि नहीं, पानी का फिल्टर, यस और नो। बिकॉज ऑल दिस मेथड्स आर नॉट यूजफुल फॉर द इम्प्यूरिटीज विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड। ओके, ऐसी कौन सी इम्प्यूरिटीज है कि ये सारी जो मेथड्स है तो उसमें वो यूज नहीं होती, इसलिए हमें एक अलग से मेथड रखनी पड़ी, वो है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें अगर लिक्विड है, हमारे पास अगर पानी है, तो पानी के अंदर बहुत स्मॉल इम्प्यूरिटीज, स्मॉल साइज इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट विच is not separated by other methods, then we have to use the filtration method. Yes or no? So this filtration method is used in our day-to-day life. Yes or no? Yes, this filtration method is also used in our day-to-day life. Now, to understand the filtration, we can take an example of a tea. Okay? टी की एग्जाम्पल हम लेते, जो हम ड्रिंक करते हैं सुबह सुबह में, जो टी हमारे पास है, तो उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टी बनने के बाद हम उसे फिल्टर करते हैं कि नहीं, वो कौन सी चीज़ से फिल्टर करते हैं, तो कि हम स्ट्रेनर से उसे हम फिल्टर करते हैं। स्ट्रेनर, वी आर यूजिंग अ स्ट्रेनर टू फिल्टर द टी। बट यू कैन यूज द डिकेंटेशन मेथड ऑल्सो, बट you will not get a pure tea because some of the impurities may be there. Some of the impurities may be there in the decantation method. When you will use the decantation method, you will not get a pure tea. So there is another method, that is filtration, because we are using a strainer here. Yes or no? By using the strainer, we are taking out all the impurities of a tea leaves and we are getting a pure form of a tea. Okay, now another thing is that water, a tap water that you are having at your home, a tap water that you get at your home, it may have a dust, soil particles and sand. At that time what you are doing, you are just tying the cloth, a light cloth, you are tying the light cloth to the tap, so you will
you will get a filter water. All this sand, dust and particles may be there. It will be stuck in the light cloth that you have been tied to the tap. Yes or no? जो आपका जो नल है उसके साथ अगर आप कोई भी लाइट वेट का क्लॉथ आप बांध देते हैं तो वो फिल्ट्रेशन ही होगा. ओके तो वो पानी फिल्टर होके आपके घर आपके पास आता है. एंड देर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ फॉर द लिक्विड्स. ओके फॉर द लिक्विड्स देर आर different types of filtration method that we will study in next lecture. Till now we have studied the sieving method, sedimentation method, decantation method and the filtration method in this lecture. When this lecture you are watching, at that time you should always go through the textbook also. If you don't understand anything, then you can surely ask me. Okay students, thank you and have a nice day.